नेगेटिव और कॉइल के बीच में आप स्विच को कनेक्ट करते हुए किसी भी बुक में आपने देखा है? आपने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? दिस इज माय क्वेश्चन। मैं बार बार स्टेटमेंट को क्लियर करूंगा। मैं आपके नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क करने नहीं आया। नॉलेज ओनली प्रोवाइडेड बाय योर कॉलेज प्रोफेसर। व्हाई? कॉलेज प्रोफेसर क्वालिफिकेशन 20 लाख का आपको लाइसेंस है, तो लाइसेंस भी आपको मिलेगा आज क्या? ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है कि जो गरीब फैमिली से जो बच्चे आते हैं कॉलेजेस में, वो अपने दम पे इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो एक उनको फ्री प्लेटफॉर्म मिले। मेरा दूसरा कोई मोटिव नहीं, मेरा एक ही मोटिव है यहाँ पे आने का। एक स्टैंडर्ड है, स्टाइल है, लॉजिक लिखने का, स्मार्ट मेथड क्या है। मैंने जो 18 साल जो काम मैंने किया है वो मेथड आपके पास में आना चाहिए, वो थॉट आपके पास आना चाहिए। इसलिए पहला हैमर मैंने किसको बजाया? आपके माइंड में थॉट को लेकर। कम्युनिकेशन में आप में से काफी लोग क्या समझते होंगे, मेरा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, लेकिन ये नहीं मालूम कि भाई फर्स्ट वर्ड इज गुड मॉर्निंग। इंसान लालची होता है, ये बात मालूम है? कैसे लालची होता है? और लालच को दिखाने के लिए पहला वर्ड बोलते गुड मॉर्निंग, यानी कि आप लालची इंसान हैं। इसके थॉट को समझना है, इसके सेंस को समझना है। इस वर्ड का जन्म किस सेंस में हुआ है? ऐसे काफी सारे इंग्लिश कंट्री हैं जहां पे ऑल ओवर ईयर टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां के लोगों का जो लाइफ जो है, यानी कि डेथ रेशियो जो है, वेदर की वजह से सबसे ज्यादा है, टेम्परेचर की वजह से सबसे ज्यादा। और कैसे इंसान लालची होता है? अगर मैं आपसे रात में 8 बजे मिला तो आप पहला वर्ड बोलोगे गुड इवनिंग सर, यस सर। 8:05 पे क्या बोलोगे? गुड नाइट सर। दूसरे दिन मैं मिला 9 बजे रात में, तो आपने बोला गुड इवनिंग सर, और 9:05 पे क्या बोलते हैं? गुड नाइट सर। टाइम का क्या रिलेशन? टाइम का कोई रिलेशन नहीं। बोलते लास्ट मीटिंग का। अरे लास्ट मीटिंग के पीछे सेंस क्या? सुबह में चिंता मिलोगे कि नहीं मिलोगे? इन द सेंस जहां पे टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने रूम में हीटर ऑन किया है और किसी कारण से पावर कट हो गया, और वहां के लोगों की मजबूरी है, जैसे हमारे डिफेंस में जो लद्दाख एरिया में जो ड्यूटी करने वाले हमारे फौजी भाई है, उनका मजबूरी है रात में क्या करना? ड्रिंक लेना। ठीक है, वो शॉप से ड्रिंक ले लेते, -30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले शॉप से ड्रिंक ले लेते। तो वो ड्रिंक लेकर सोने का मतलब 50% आपकी और ड्यूरेशन, और उस ड्यूरेशन में पावर क्या हो गया? कट हो गया। तो हीटर बंद, रूम का टेम्परेचर क्या होगा? माइनस में जाएगा, और ब्लैंकेट आपके बॉडी पे नहीं है, तो सुबह तक आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अलग अलग टाइम को लेकर के 4 वर्ड बना। गुड मॉर्निंग का जन्म क्यों हुआ? ये मैंने किसके बारे में बताया? गुड नाइट में। वाई वर्ड मीन्स गुड नाइट। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इंडिया में है का होता है सुबह, वो भी सर्दियों के टाइम में सबसे ज्यादा। तो सुबह सुबह आप लेट से निकलते हैं तो वहां पे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो आपका वहां भी सेम है। शावर लेने के लिए गए, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, वहां भी मन हो गया। दोपहर में आपने खाना सबसे ज्यादा खा लिया, ठीक है, खाने खाने की रूल वही है कि जब तक सनराइज है तो ज्यादा डोज आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो। उसकी वजह से क्या जन्म आया? गुड आफ्टरनून। क्योंकि ब्लड का पूरा सर्कुलेशन माइंड से काम चला जाता है स्टॉपिंग की तरफ। तो ये 4 वर्ड का जन्म के पीछे ये रीजन है। आप तो बोल देते हो गुड मॉर्निंग, क्यों बोल रहे हो? ये जाना फुल स्टेटमेंट क्या है? आई विश यू गुड मॉर्निंग। बाद में धीरे धीरे अभी व्हाट्सएप ने क्या किया? जीएम यही है ना, गुड मॉर्निंग के लिए लिखा जाता है भाई हम लोग। आई विश यू गुड मॉर्निंग की जगह गुड मॉर्निंग है चलेगा, लेकिन जीएम क्या है भाई?
जनरल मैनेजर। तो थॉट को समझना है। मैं इतना जो बातें जो कर रहा हूँ ये आपके थॉट को लेकर के बातें कर रहा हूँ। आप अपने थॉट पे फोकस करो, अपना विजन क्लियर रखो और गोल जो है स्टेप बाय स्टेप करो। 6 मंथ में आपको कहाँ तक पहुँचना है। गोल जो है आपका 10 साल का नहीं होता, गोल आपका करंट सिनेरियो बेस पे होता है कि 6 मंथ में कहाँ तक जाना है, 1 ईयर का क्या गोल है, और विजन आपका लंबा होता है 10 इयर्स का। ओके, व्हाट इज क्लियर है। अब हम लोग टेक्निकल टर्म्स पे आएंगे। टेक्निकल टर्म्स के बेस पे क्या, व्हाई स्विचेस आर वर्ल्ड के इलेक्ट्रिक एरिया। ये मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, वर्ल्ड का कोई भी रोबोट का कमीशनिंग करने के लिए जब आप किसी भी क्लाइंट से बात करोगे तो बात करने के लिए पहला आपका जो डिस्कशन का पहला वर्डिंग जो जाएगा कस्टमर से जो बात करोगे आप, पहली बात आपका जो स्टार्टअप होगा इस फील्ड में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल उसके बैकएंड में क्या रहता है, झूठ। झूठ क्यों, अगर ये बोल दिया आपकी कंपनी ने, जिस कंपनी ने आपको हायर किया है कि सर ये इसका पहला प्रोजेक्ट है, तो क्लाइंट बोलेगा नहीं एक्सपीरियंस वाले को भेजो, आप फ्रेशर को क्यों भेज रहे हो। तो ये बोला जाता है कि नहीं सर इसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो। 1 साल काम किया है आपके यहाँ, भेजो। सोच रहा है स्टार्टअप क्या आपका केवल और केवल झूठ बोल करके कि सामने वाले को एक्सपीरियंस है, काम तो करना है आपको, तो काम करने के लिए बात तो करोगे। बात करने का रूल क्या है, किसी सीनियर से ऑटोमेशन के रिगार्डिंग बात करने का रूल क्या है, इसका स्टार्टअप क्या है, कैसे बात करोगे आप, क्या सीक्वेंस होना चाहिए जिससे कि उसको ये फील ना हो जाए आपने मान लो मर्डर किया है और किसी वकील के सामने गए और आपको फिर भी क्या लगे पहला केस है इसका, तो केस दे दोगे। हाँ या ना, आपको ऑपरेशन करवाना है, मेजर ऑपरेशन है, फिर लोग ये तो पहला मेरे ऊपर बॉडी पे टेस्ट करने वाला है, इसका मैं पहला पेशेंट हूँ, क्या ऑपरेशन करवाओगे। इंडस्ट्री से कैसे मीट करते हो, क्या प्रेशर हो और 5 करोड़ का मशीन है आपको खेलने के लिए दे देगा। तो सेम प्रोफेशनल कोई भी जॉब क्यों ना हो, वकील का जॉब क्यों ना हो, सीए का जॉब क्यों ना हो, ठीक है, आपका डॉक्टर का क्यों ना हो, इंजीनियर का क्यों ना हो, किसी को ये चीजें नहीं। स्टार्टअप जो है आपको डार्क में रखना पड़ता है। पहला केस कोई लड़ेगा तो कोर्ट में भी नहीं करेगा कि मेरा पहला केस पूरी थोड़ी नहीं कि मैं पहला केस आपके लिए लड़ने जा रहा हूँ। तो थॉट के अकॉर्डिंग यानी कि पहला रीजन है आपका ह्यूमन सेफ्टी, व्हाई स्विचेस आर ओनली कनेक्टेड इन द पेज एरिया। फर्स्ट रीजन इज परमानेंट नहीं है ना, एक नहीं काम कर रहा है, तो ठीक है लिखते क्या आपका नोट डाउन व्हाई स्विचेस आर ओनली कनेक्टेड इन द पेज एरिया। ये जो आप लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो मालूम है, इसी सीक्वेंस में आपको अपने प्लांट वाले से, अपने इंजीनियर से, एंड कस्टमर से बात करना, ठीक है, और बात करोगे बातों बातों में लॉजिक बन जाए। तो फर्स्ट रीजन इज ह्यूमन सेफ्टी, क्लियर। सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। कोई रूल है आज तक कि मेरा बॉडी जो है ऐसे की तरफ गिरेगा और ऐसे, ऐसा कोई रूल नहीं आज तक बना हुआ है। तो ऑपरेटर वहां पे क्योंकि ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन से, तो अगर उसका लेग क्या हुआ ऐसे स्कीड किया तो मैक सेफ जो है उसका सेंसर आ, तो वहां से फीडबैक मिला। अगर बॉडी ऐसे फॉल कर रहा है, ऐसे गिर रहा है आगे की तरफ, तो आपका लाइट कट है जो लिंक मिला है, ठीक है। तो ये सिनारियो क्या आपको क्या करना है, केवल बातें करनी है और एक कभी भी, और इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ अब यहाँ पे आप देखो, याद करो जो मैंने आप लोगों को थ्योरी में कैटलॉग नंबर बताया था, क्या 1511, 1 साइलेंट किया तो यहाँ पे कैटलॉग नंबर क्या है 511, यस है नो, यानी कि 1500 फैमिली का सबसे छोटा बच्चा वाला आपका सीपीयू है। 1500 का सबसे स्मॉल सीरीज का कौन सा आता है 511।
अब मैक्सिमम कहां तक जाएगा 519। ये हमने आज मॉर्निंग में थ्योरी में हमने क्या किया, जो पीएलसी थे उसके बाद हम लोग स्टेप को क्या करने वाले, हम लोग फॉलो करेंगे और 1 क्लिक में 100% अपलोड होना ही चाहिए। ओके ठीक है भाई, व्हाट्सएप पार्टिसिपेंट्स ओके रेडी। चलिए तो यहाँ पे क्या है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नेम देने का रूल क्या है, तो पहले उस कंपनी का नेम, तो आपका क्या है, क्या लिखना है, JSPM। ठीक है, रूल है तो JSPM लिखो थोड़ा फास्ट। क्रिएट पे क्लिक किया, अब उसके बाद में क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कॉन्फ़िगर ए डिवाइस। ऑप्शन क्या है, कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, ऐड न्यू डिवाइस, कंट्रोलर ऑलरेडी क्लिक है, फैमिली कौन सा है 1500, सीपीयू एक्सप्लोर करते जाओ। ध्यान देना है, हमें मालूम है कि मेरा सीपीयू कौन सा है 1511, लेकिन अनजान बनो। पीएलसी से बैकअप अपलोड करने के लिए रूल नंबर 1, आपको अननोन बनना है, अपने आप को अनस्पेसिफाइड आपको डिक्लेयर करना है। कभी भी नोन नहीं बनोगे, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप ये मानोगे कि भाई मेरे को नहीं मालूम, जबकि हम लोग मालूम कर चुके हैं ना फ्लैश करके, यस हेलो। तो उसके बावजूद भी हमें क्या करना है, अपने आप को अनस्पेसिफाइड डिक्लेयर करना है। इधर लिस्ट में नीचे आओ और ध्यान दो, यहाँ पे FC लिखा हुआ है, इसका कलर क्या है, येलो कलर है। ठीक है, जो कि मैं मॉर्निंग सेशन में मैं बता चुका हूँ, जिसका कलर येलो कलर है वो आपका फेल सेफ कंट्रोलर है, बताया था ना, यस हेलो। तो अभी हमें क्या करना है, अनस्पेसिफाइड का ये ऑप्शन है, ये वाला फर्स्ट वाला, इसको एक्सप्लोर करो, सेलेक्ट करो, डबल क्लिक नहीं करना है। ठीक है, इसमें वर्जन पे जाओ, 2.8 ले लो, मतलब मिनिमम लेंगे, जानबूझ करके हमें गलती करना है। और यहाँ पे जाके क्या करना है, नीचे आओ, ऐड, हमने वर्जन गलत सिलेक्ट किया है। मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं, हमने वर्जन को क्या किया है, गलत सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या किया, उसके बाद वहां पे एक सिलेक्ट करके एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है, नहीं उसको सिलेक्ट करो, बीच में एक पॉपअप होगा, सिलेक्ट करके एक्टिवेट करना है। हो गया, एक ही बार मौका देता है वो। ये जैसे किसको सिलेक्ट करो, मैं ये वाला प्रोफेशनल, स्टेप 7 प्रोफेशनल का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट कीजिए और एक्टिवेट पे क्लिक करो। तो आपका सिस्टम में 21 डेज के लिए क्या हो गया, ट्रायल मोड में, तब एक्टिवेट हो। आपने इंस्टॉल कब किया वो मतलब नहीं है, लाइसेंस का एक्टिविटी जस्ट बाद में हम करेंगे, आप पे चलेगा। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मैं पहले एक बार यहाँ पे प्रोजेक्टर पे बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को स्टेप फॉलो करना, हाँ या ना। तो आप लोग एडिशनल काम करोगे और बीच में कुछ भी क्लिक करके लाइसेंस, मेरे को मालूम था नई चीजें, ठीक है। कभी जिनका एक ही बार ऑप्शन आता है, सेकेंड टाइम ऑप्शन नहीं आएगा, तब आपको सीधे लाइसेंस ही मूव करना होगा। वो अभी इस प्रोसेस में नहीं करवाऊंगा मैं, वो लास्ट में करूँगा, आज ही करना, आज ही है लाइसेंस का प्रोसेस, लेकिन इस प्रो में नहीं। जो एक्टिविटी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि अभी आप लोग स्टेप फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपके सिस्टम पे लाइसेंस नहीं है। ओके, अब तो आप लोग को वेट करना होगा, मजबूरी है, चलो वेट करो। अब यहाँ पे क्या है, आपने ऑन साइड सेलेक्ट किया था, फिर से जाओ ऐड ड्यूटी, ऐड, ठीक है, पहले वाले पे डबल क्लिक करो,
डबल क्लिक। इसको खींचो इधर। यस वेट, इसको भी थोड़ा सा इधर 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 नहीं, हाँ यस। अब देखो दो चीजें यहाँ पे कार्ड आपका बहुत सारा लगा है ना, यस चलो मैं एक एक कार्ड को क्यों कॉन्फ़िगर करूं? अगर मैं इसको टच करूंगा तो मेरे को नहीं आता, मैं अंगूठा छापा दूं। रोल नंबर पर मैं साइड पे गया, मैं एक एक कार्ड देखूंगा तो क्या आएगा एक्सपीरियंस, यानी कि मैं क्या हूं, अंगूठा छाप एक नंबर। पहली बात ये रूल है। मैंने स्टेटमेंट क्या दिया कि आपको सिस्टम से काम करवाने आना चाहिए। वैसे ये सिस्टम है ना, सारा काम ये आपको खुद करके देगा, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करवाना है। किस पे क्लिक करना है, डिटेक्ट करो, क्लिक डिटेक्ट। अपने आप जो भी है उन सबको सर्च करके जो कार्ड है, जो सीपीयू है, सब कुछ लेकर के आएगा। कौन मैनुअली टाइम पास करेगा कि कौन सा सीपीयू, कौन सा डीआई, कौन सा डीओ, सारा कैटलॉग, जबकि मैंने आपको ऑलरेडी क्या किया है, बता दिया है कि डिजिटल का सेकंड डिजिट क्या होगा 2, एनालॉग का सेकंड डिजिट क्या होगा 3। तो सारा फिंगर टिप्स मैंने, सीपीयू का सेकंड डिजिट क्या होगा, सीपीयू का 1, ठीक है। डिजिटल का, एनालॉग का 3, आपका सीपीसीएम का 4 और आपका एफएमपीएम का 5। ये फिंगर टिप्स ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है। मैं उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आपको लेकर के चल रहा हूँ। ये इंडस्ट्री का मैंने क्या बोला था, देखने का चश्मे का नंबर क्या है। अब यहाँ पे सेम चीजें सर्च करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे पूरा दुनिया आपको नहीं देगा, पूरा दुनिया दे रहा है क्या, देखो अभी ध्यान दो, क्योंकि मालूम है आप सीपीयू को अननोन डिक्लेयर करते हो जा रहे हो, लेकिन केवल आपको सीपीयू को ही देगा। एचएमआई आया क्या लिस्ट में, यस हेलो, नहीं आया ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाकर के फिर से क्या क्लिक करना है, डिटेक्ट। क्या क्लिक करना है, डिटेक्ट, उसके बाद में क्या, कनेक्ट। इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है, ठीक है। इसको अनचेक करो, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है, फिनिश। यहाँ पे आपका सब आ गया, जो कार्ड कनेक्टेड था, यस या नो। तो हम लोग ऑटोमेशन वाले हैं मेरे भाई, हमें ऑटोमेटिक काम करवाने आना चाहिए। मैनुअली कौन एक एक कार्ड लेकर के कनेक्ट करेगा कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्या जरूरत है। आपका पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एनालॉग इनपुट का, फिर आपका एनालॉग आउटपुट का, फिर डिजिटल इनपुट का और डिजिटल आउटपुट, यही 4 कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, हमने सिस्टम से काम करवाया, हमें मैनुअली कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। और यही सेम एक्टिविटी आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, ये रूल है। मैनुअली मैं एक एक कार्ड को कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा। क्यों करूंगा, पैनल है मेरे सामने। हाँ, अगर सिमुलेटर पे प्रैक्टिस मारना है तो हम लोग मैनुअली क्या करेंगे, एक एक कार्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे। कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ आया है क्या, इसको एक्सप्लोर करो। प्रोग्राम ब्लॉक्स, OB1, इसमें कुछ भी नहीं। ये पीएलसी टोटली क्या है, ब्लॉक है। इस पीएलसी में कोई लॉजिक नहीं, ओके। तो इस पीएलसी में हमें लॉजिक क्या करना है, बनाना है। तो जब लॉजिक नहीं रहेगा तो एचएमआई मेरा कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो पहला रूट कॉज हमने क्या निकाला कि क्यों मेरे एचएमआई पे ऑन ऑफ जो बना हुआ है, स्क्रीन जो डिजाइन है, वो मेरे काम क्यों नहीं करे। उसके लिए लॉजिक तो चाहिए। तो लॉजिक का रूल क्या, पहला रूल, हमें इस OB1 इक्वल टू दादाजी, इस OB1 पे आपको लॉजिक नहीं लिखना है, ये रूल के अगेंस्ट है। OB1 पे आप लॉजिक नहीं लिख सकते। आपको लॉजिक कहाँ लिखना है, दूसरे पेजेस पे। OB का बेटा का नाम क्या है, FC का बेटा का नाम क्या है, FB, और FB का बेटा का नाम क्या है, DB। दिस इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग।
फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। यानी कि ओबी किसको कॉल करेगा? एफसी को। और एफसी का फुल फॉर्म क्या? फंक्शन। और एफसी किसको कॉल करेगा? एफबी। एफबी का फुल फॉर्म क्या? फंक्शन ब्लॉक। और फंक्शन ब्लॉक किसको कॉल करेगा? इंस्टेंस डीबी को। तो ये एक स्ट्रक्चर है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें लॉजिक हमें लिखना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पैनल को भी चेक करने वाले हैं सब कुछ, और पहले पैनल टेस्टिंग हमें करना है। ओके, तो लॉजिक लिखते हुए एक लाइन का लॉजिक मैं बताऊंगा, पूरा पैनल का वायरिंग चेक हो जाएगा। एक लाइन में करना है। रेडी? एक लाइन में जितना भी है इधर इंडिकेटर वगैरह वगैरह क्या है ना, सब टेस्ट हो जाएगा। रेडी हम लोग? यदि हमें पहले से फैमिलियर होना है। और पहला रूट कॉज क्या मिला? HMI क्यों नहीं काम कर रहा है? PSC में लॉजिक नहीं। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब सभी का मेरे को एड्रेसिंग चाहिए, जो कि ग्लोबल एड्रेसेस हमने डिस्कशन किया था कि I, Q, M, जिसका प्रीफिक्स I से स्टार्ट होता है, Q से स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल। ठीक है, और DB वाला क्या है मेरा? लोकल। ठीक है, इस तरह का टर्मिनोलॉजी हमने मॉर्निंग में डिस्कशन कर लिया है। लेकिन पहले मैं एड्रेस को हम लोग समझ लें कि किसका क्या एड्रेस मेरा बनकर के आए। ये जो है अभी AIO को छोड़ते हैं, अभी हम लोग कहाँ जाते हैं? DI पे। DI पे डबल क्लिक करो, इधर ऊपर इसको प्रॉपर्टीज पे जाना है, उस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, ये ऊपर खींचो, इधर देखो मेरी तरफ, इसको ऊपर खींचना है। ये दो मोड आ रहा है, ये दो पेज दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, ये दो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करो, एक पेज में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है IO टैग एड्रेस क्या है? बाय डिफॉल्ट I8.0 एड्रेस क्या है मेरा? I8.0। मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ वो बाइट नंबर वो एड्रेस दे सकता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। I8.0 भी है। ठीक है, आउटपुट वाले पे लास्ट वाला कार्ड है, यहाँ पे क्लिक करो, कर दो क्लिक, वहीं से चलेगा। IO टैग पे जाओ, नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ, और थोड़ा सा नीचे खींचो, वो नहीं आएगा, इसको यहाँ पे ऑप्शन, वो नहीं मेरे भाई, इधर देखो, बस इस पे क्लिक करो। आउटपुट क्या है ना? DO IO टैग। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है? Q4.0। तो Q4.0 से मेरा है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे अभी आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा वायरिंग मतलब ऐसा भी तो हो सकता है HMI से हम लोग ऑन ऑफ कर रहे हैं, लॉजिक भी है, और आउटपुट का इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर का वायरिंग ही खराब है, वायरिंग ही कोई कॉमन का क्या हो चुका है? लूज कनेक्शन हो चुका है। तो रूल पहले क्या है भाई? वायरिंग मेरा चेक होना चाहिए, इंडिकेटर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो टेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, FC में बाद में लॉजिक लिखेंगे, डायरेक्टली OB1 पे यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स दिख रहा है, OB1 पे डबल क्लिक किया नहीं किया। ठीक है, नहीं सही पहले वाले क्लिक वाला नहीं, राइट वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स है, इसको लेना है। यहाँ पे लिखो SET सेट, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आया होगा BF सेट बफर, ऊपर फर्स्ट ऑप्शन, एंटर। अब यहाँ पे मेरा एड्रेस कहाँ से स्टार्ट है भाई? Q4.0 ना, तो लिखना है Q4.0, एंटर। नंबर ऑफ आउटपुट कितना है? 16 एंटर। ठीक है,
एक यहाँ पे येलो कॉन्टैक्ट लगाओ, यहाँ पे M0.0 ले लो, M0.0 इंटरनल मेमोरी पे, ठीक है। अब इसी के पैरेलल में लाइन खींचना है तो ये इस पे क्लिक करो, एक और एम्प्टी बॉक्स खाली वाला डब्बल लो, हाँ यहाँ पे रिसेट बफर, सेट की जगह क्या, रिसेट RES सेलेक्ट करो, एंटर। इसको थोड़ा और ये नीचे आ जाएगा, इस पे क्लिक करो, नीचे आ जाता है। यहाँ पे सेम एड्रेस सेम लिखना है, Q0.0 16। ओके, एक काम करो, यहाँ पे इसको एरो पे देके एनसी करो, ए पे डबल क्लिक करो, एनसी। यहाँ पे एरो लगाने के एनसी। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, एक क्लिक करें तो सारा लैंप ऑन, और जैसे उसको मैं छोड़ दूं तो सारा लैंप क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। ये ब्लॉक किसके लिए सीमेंस ने बनाया है, ये पहला ब्लॉक यही हम लोग लिखते हैं जब पैनल मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो जो फर्स्ट ब्लॉक जो लिखा जाता है, लैंप टेस्ट पुश बटन, हर पैनल के ऊपर आपका एक स्विचेस रहता है, जिस स्विच को प्रेस करने से क्या होगा, सारे के सारे आपके लैंप क्या होंगे, इंडिकेटर क्या होगा, ऑन, ठीक है। तो इसका यहाँ पे M0.1 दोनों पे सेम एड्रेस है, नीचे भी वही, ठीक है, डाउनलोड करो। अब ध्यान ये रखना है, करो एंटर। डाउनलोड का मीनिंग यहाँ पे सेपरेट है, हार्डवेयर कभी भी डाउनलोड नहीं करना है, हार्डवेयर कभी भी आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये इंडस्ट्री के रूल के अगेंस्ट है। क्योंकि आपके हार्डवेयर में कितना VIDO है, उसके साथ कितना CP है, कितना रिमोट आयोज है, तो वो इंडस्ट्री में रूल के अकॉर्डिंग हम लोग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करके जब फर्स्ट टाइम पैनल बनता है तभी डाउनलोड करते हैं। उसके बाद केवल हम लोग क्या करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, और अपलोड करके ऑनलाइन में ही सारा लॉजिक लिखते हैं। अभी मैं एक बार इसको मैं टेस्ट करूंगा, उसका जितना लॉजिक हम लोग बनाएंगे सब कैसे बनाने वाले हैं, ऑनलाइन। तो इसको ही केवल डाउनलोड करना है। उसके लिए यहाँ पे इसी पेज को राइट क्लिक, और यहाँ पे जब जाओगे डाउनलोड टू डिवाइस, सॉफ्टवेयर वाली चेंजेस, तो ये आपका केवल एक पेज डाउनलोड हो रहा है। स्टार्ट सर्च, करो लोड, खाली कंटिन्यू, लोड करते जाओ, डरना मना है, ठीक है। यहाँ पे एक चश्मा अंकल का ऑप्शन है, मॉनिटरिंग ऑन ऑफ का, इस पे क्लिक करो, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट आप देखो सबको बंद का कमांड जा रहा है। रिसेट का मतलब क्या होता है, बंद करना। मॉर्निंग में मैंने बताया था इसके बारे में, यस नो, मोबाइल का है एप्लीकेशन लेकर के, याद आ रहा है स्टेटमेंट। तो मैंने एक जगह सेट यूज किया, दूसरी जगह क्या यूज किया है, रिसेट का मीनिंग क्या है, बंद करना, यस नो। तो ये डिस्कशन कब हुआ था, सुबह में, ओके। अब हम लोग इसको क्या करना, यहीं पे राइट क्लिक करो, मॉडिफाई 1, ठीक है। तो ये सारा इंडिकेटर आपका क्या है, ओके, सारा इंडिकेटर आपका क्या है, ओके। एक बार में चालू हुआ तो ऑपरेटर वही, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच ले लेंगे, और ये डिफॉल्ट डीसी पे क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक स्विच के थ्रू मेरे को ऑन ऑफ करना है, तो हमें स्विच को पहले टेस्ट तो करना होगा कि I80 पे कौन सा कनेक्टेड है, I8.1 पे कौन सा कनेक्टेड है। तो उसका एड्रेस क्या है, I8.0 से, डिजिटल इनपुट का उसी से है ना। अभी दोबारा उसको टॉगल करो, मॉडिफाई टू 0, क्या किया, बंद होना चाहिए ना, बंद क्यों नहीं हुआ,
मॉडिफाइड से बंद करो, फिर से जाओ। रुको, गलती क्या किया मेरे गुरुजी, क्यूब 4.0 के जगह यहाँ पे क्या लिखा, चालू हो रहा है क्यूब 4.0 से लेकर कहां तक, 16 तक, यस नो, और रिसेट कर रहा है मेरे भाई क्यूब 0.0 को। यहाँ भी क्यूब 4.0, यहाँ भी क्या क्यूब 4.0। डबल क्लिक करके टैग पे जाओ, खाली खाली खाली, ठीक है, क्लिक कर तुम्हें। क्यूब 4.0, भाई जो रेंज हमने स्टार्ट किया उसी रेंज को हमें बंद करना है ना, तो सेट का जो रेंज है एड्रेस वही रहेगा ना, फिर से वही काम, राइट क्लिक, इसी पेज पे राइट क्लिक, ट्रांसफर करो, डाउनलोड टू डिवाइस। क्या कर रहे हो, अपलोड नहीं, देख लो इंस्टाग्राम पे तुरंत दिमाग चला गया, लोड, ठीक है। अब चालू बंद करो वहां से, ओके। हो गया, चालू करो, ओके, कोई दिक्कत। तो ये जो है आपका पहला पैनल का वायरिंग चेक करने का क्या है आपका प्रोसीजर, ठीक है। तो हमने इंडिकेटर को क्या किया, चेक कर लिया कि इंडिकेटर मेरा वर्किंग है। अब मुझे इनपुट को चेक करना है, तो उसके लिए हमें लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वास्ट टेबल बनाएंगे और वहीं पे जाकर के हम लोग देख लेंगे कि मेरा वर्किंग है कि वर्किंग नहीं है, नहीं तो कार्ड पे भी मॉनिटरिंग का ऑप्शन रहता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वास्ट टेबल पे ESC टैग डबल क्लिक करो, कोई भी डिफॉल्ट टैग टेबल, इस पे तो आपका क्या है जो हमने यूज किया उतना ही है। ऐड न्यू टैग टेबल, ऐड न्यू टैग टेबल, ठीक है। उसी टैग टेबल में जाओ, नीचे जो बन के आया, जो बन के आया, यहाँ पे क्या टाइप करना है, I8.0, यही था ना हमारा कार्ड का इनपुट, कार्ड का क्या था, बाइट नंबर क्या था, I8.0, एंटर। उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, एक्सेल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करना है, इसको ऊपर कॉर्नर को सेलेक्ट करके नीचे तक खींचो, जैसे क्रॉस बनता है तब सीधा लाइन सीधा खींचना है, खींचो पूरा 16 तक लेना है, ठीक है। यहाँ मॉनिटरिंग पे क्लिक करो। अभी यहाँ पे इतना सारा क्या है, ट्रू 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 आ रहा है। स्विचेस वहां पे जाओ, लेफ्ट साइड स्विचेस को ऑपरेट करो, वो स्विचेस वो होता है पीएलसी को टच कर रहे हो, I8.0 कहाँ लिखा है, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। क्या लिखा है उस पे, आई टेस्ट करो, वहां पे एक ही है या टॉगल भी है, और देखो और नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या आ रहा है आपका ट्रू आ रहा है, एक लास्ट वाली फॉल्स है।
नीचे वाले ग्रुप में क्या है? नीचे वाले ग्रुप में क्या है? क्या है वो? एड्रेस है कुछ? वो फील्ड इनपुट से उसका एड्रेस ही ऊपर से देखो और नहीं इसमें क्या सप्लाई देना पड़ेगा उसको सप्लाई चाहिए एक्सएलएम पावर तो यहाँ पे एक सिग्नल पे आ रहा है एक्सटेंशन नहीं सिर्फ यहाँ से अगर यहाँ से खाली एक सेकंड आपने क्या टाइप किया है इधर उधर आई पॉइंट बनता है एड्रेस पे आई पॉइंट इधर क्या इधर हाँ एड्रेस पे आई पॉइंट सेव लिया मैंने किसी चलेगा एक बार स्टार्ट करना अभी और आप दीजिए ठीक है टैग नेम में 8.1 है अभी इसको भी क्या करना होगा हमें एज पर द रूल ये भी मेरे क्या होना चाहिए ये डिफरेंट ये कलर क्या बता रहा है तो आपका पैनल क्या हो गया चेक हो गया आपका पैनल क्या हुआ टेस्ट हो गया ओके आप कोई एक कैंडिडेट अभी मैं इसको क्या करने वाला हूं मैं अपना लैपटॉप लगाऊंगा और ये जो लॉजिक है ये ऑन ऑफ जो है हम लोग स्काडा से करेंगे मैं प्रोजेक्टर पे स्काडा का सॉफ्टवेयर कौन से यूज करूंगा अभी विनसीसी एक्सप्लोरर ओके वही आपका एज ए स्काडा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है 99% केसेस में ओके जो कि काफ़ी एडवांस है आप व्यू वाइज भी देखोगे आपको मिलेगा तो अभी मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट करके कैसे कम्युनिकेशन करते हैं पहला हाउ टू कम्युनिकेट स्काडा टू पीएलसी और जो भी अभी हमने लिखा है वही सेम टैग जो पैनल टेस्टिंग जो हमने किया उसी को हम लोग कहाँ से करेंगे स्काडा के स्क्रीन से ओके रेडी फिर हम लोग टाइमर बनाएंगे कुछ ट्रेंड्स टाइप का फीचर्स करेंगे 1 आवर में आपका लगभग स्काडा सब खत्म हो जाएगा ओके तो 1 आवर अभी आपका अब आपका लोड टाइम स्टार्ट हुआ अभी तक आपका क्या चल रहा था वर्क टाइम अब आपका मेंटली क्या स्टार्ट होता है लोड टाइम ओके चल तो अभी को अपना अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट कर लो या 5 मिनट प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो चलो और सीट वाले इधर आ जाओ प्रोजेक्टर में केवल देखो कहां पे जाता है तो लैपटॉप वहीं पे लगा नहीं वो सब रखो क्या कर रहे हो कुछ नहीं पैनल को उधर शिफ्ट कर सकते हो सर आप लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने वाले हो बस
लॅपटॉप को मल्टीप्लाय से कनेक्ट करना ना त्याच्याकडून ना पाठीमागे HDMI केबल आहे CPU ला वर ब्लू कलरचं हां ते सरांचं लॅपटॉपला कनेक्ट कर अब अगला टॉपिक लिखना है हाउ टू कम्युनिकेट SCADA टू PLC। वैष्णवी और शिकार पर क्लिक कर लैपटॉप वहां लेके बैठो ना, राउटर को बगल में लेके बैठो। हे शुभ बॉडी क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये वीडियो ऑप्शन हाउ टू कम्युनिकेट